प्रणाम सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तू ही मोहे लगन लगाई रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाई। तू ही मोह लगन लगाई रे फकीरवा, तू ही मोह लगन लगाई रे, तू ही मोह लगन लगाई रे फकीरवा, तू ही मोह लगन लगाई। सोवत ही अपने मंदिर में, सोवत ही अपने मंदिर में, सोवत ही अपने मंदिर में, शबद मार जगाई रे देवा, तू ही मोहे लगन लगाई रे, तू ही मोहे लगन लगाई रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाई रे। डूबत ही भव के सागर में, डूबत ही भव के सागर में, डूबत ही भव के सागर में, भैया पकड़ समझाई रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाई रे, तू ही मोहे लगन लगाई रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, प्राण न प्राण समाई रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाई रे, तू ही मोहे लगन लगाई रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाई रे, तू ही मोहे लगन लगाई रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाई।
तू ही मोह लगन लगाई फकीरवा, तू ही मोह लगन लगाई रे। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पृष्ठ 212, 212, 7वां अध्याय, 7वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, मुझ में मन को लगाए हुए, मेरे आश्रय में रहते हुए, योग का अभ्यास करता हुआ तू संशय रहित मेरे संपूर्ण स्वरूप को जैसे जान जाएगा, वह तू मुझसे सुन। आज बहुत सुंदर कोइंसिडेंस तो नहीं है, परमेश्वर की कृपा है कि परमेश्वर के अपने सत्य स्वरूप को जानने के लिए और अपने गुरुदेव के सत्य स्वरूप को जानने के लिए क्या चीज है। सबसे पहले मुझ में मन लगा। सो महाराज ने बहुत क्लियरली कहा कि हम मन पर तो ध्यान ही नहीं देते कि मन कहाँ है, और हम चाहते हैं दर्शन हो, आत्म साक्षात्कार हो, परमेश्वर साक्षात्कार हो, ये सब हो, लेकिन हमारा मन कैसा है उस पर तो हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मुझ में मन लगा, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, मेरे आश्रय रहे। हाँ, मेरे सिवाय किसी के आश्रित नहीं, केवल मेरे आश्रित रहे। और फिर योग का अभ्यास करता हुआ, योग क्या, मिलन है ना, जप योग, ध्यान योग। जाप करते हुए परमेश्वर के गुणों का चिंतन करना, जप योग। ध्यान करते हुए परमेश्वर के गुणों का चिंतन करना, ध्यान योग। योग का अभ्यास करते हुए, प्रैक्टिस, यानी कि एक बार कर लिया, प्रैक्टिस। तू संशय रहित मेरे संपूर्ण स्वरूप को जैसे जान जाएगा, तू मेरे स्वरूप को जैसे जान जाएगा, वो मेरे से सुन। ये है प्री रिक्विजिट। ये है कि अगर हम इस राह पे सीरियसली चलना चाहते हैं, यानी कि इच्छाएं पूरी हो जाए, वैसी वाली कैटेगरी नहीं है ये। यहाँ पर हम सीरियसली इस रास्ते पे चलने के इच्छुक हैं, अपने अंदर और भीतर जाने के इच्छुक हैं, अपने मन का रूपांतरण करने के इच्छुक हैं। अनुभव युक्त अथवा तत्व ज्ञान सहित यह संपूर्ण ज्ञान मैं तुझे कहूंगा, जिस ज्ञान को जानकर फिर इस लोक में अधिक कुछ जानने योग्य शेष ही नहीं रहता। मैं तुझे, अगर तेरी ये चीज कंडीशन पूरी होगी, अगर तू मुझ में अपना मन को लगाएगा, हाँ, सिर्फ मुझ में, ये नहीं कि बच्चे में, सासू माँ में, पतिदेव में, या पत्नी में, या व्यापार में, ये वाला नहीं, केवल मुझ में, राइट। और मेरे ही आश्रित रहेगा, ये नहीं कि बच्चों के आश्रित, पति के आश्रित, या पत्नी के आश्रित, या फिर किसी और चीज के आश्रित। और फिर जब योग में बिल्कुल योग अभ्यास करते हुए अगर ये चीजें करेगा, तो फिर जो मैं तेको बताने जा रहा हूं उसके बियॉन्ड तेको कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। सहस्त्रों मनुष्य में कोई विरला ही मनुष्य इस ज्ञान की सिद्धि के लिए यत्न करता है। एब्सोल्युटली राइट, कोई विरला, ये सच है। इसमें कोई विशेष, हम विशेष नहीं बन रहे हैं कि हम इसमें है ही कि कोई विरला ही इस चीज के लिए यत्न करेगा, केवल इस चीज के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देगा। विरला ही होता है, सारे नहीं होते, लेकिन वो विरला ही कोई यत्न करने वाले सिद्धों में भी कोई ही मुझको, अब यत्न तो कर रहे हैं, कोई विरला यत्न करता है इस रास्ते पे चलने के लिए, और फिर कोई विरला ही, उसमें से भी कोई विरला छंटी हो जाती है, हाँ, कोई विरला ही मुझको वास्तव में जाना करता है, राइट। इसी तरह से जैसे बच्चों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं,
कुछ ही सिलेक्ट होते हैं, राइट, कुछ ही सिलेक्ट होते हैं और कुछ ही फिर उसी पर्टिकुलर फील्ड में जाते हैं, उसमें से भी कुछ ही और एक्सेल करके वहां से निकलते हैं, है ना। उसी तरह से सब चीजों के लिए सेम चीज ही है। या सो हम यहीं पे रुकेंगे। सो सहस्त्रों मनुष्यों में कोई ही विरला, राइट, अधिकतम अधिकतम सारे हम सब को यही है, हमारा परिवार सुखी रहे, हमारे ये सब ठीक रहे, हमारा ये सब ठीक रहे, सब कुछ ठीक चलता रहे, सब कुछ ठीक चलता रहे, इसी के लिए इसमें आते हैं। लेकिन कोई विरला ही होता है जो केवल इसी चीज के लिए अपना जीवन समर्पित करता है। या सो ऐसे विरलों से ईर्ष्या नहीं करती, ये उनकी चॉइस होती है, राइट, ये उन्होंने चॉइस की होती है। सो ऐसों से क्या ईर्ष्या करनी, जिन्होंने अपना चयन किया, चयन के लिए थोड़ा ना ईर्ष्या करेंगे। आप भी चयन कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? यस, बिल्कुल, हर कोई चयन कर सकता है और हर कोई उस रास्ते पे चल सकता है। बट मेन बात है कि ईर्ष्या क्यों करनी? अगले ने चयन की है, जैसे जैसे चयन किए हैं वैसे वैसे फिर वो उनका रास्ता वैसे वैसे बनता है। तो ऐसों से ईर्ष्या क्यों करनी, राइट, बिल्कुल। सो ईर्ष्या का मतलब नहीं बनता कि भाई, क्योंकि सब कुछ तो मन से होता है। मन में कौन कैसी मेहनत कर रहा है, मन में कैसा कैसा किसी ने अपना बेस बनाया हुआ है, मन में किसकी कैसी श्रद्धा है, मन में कैसे भाव है, ये तो सबके मन की बात है। हर एक का अपना अपना चयन है, अपने चयन करते हैं, अपने चयन में लगे रहते हैं। कोई निष्काम टोटली करता है, कोई किसी को प्रभु, केवल प्रभु ही, दैट्स इट, बाकी सब ठीक है, राइट। इसलिए बहुत बहुत कृपा रही और आप सबके बहुत सुंदर आशीर्वाद रहे। मिलते हैं तभी तभी इतना सुंदर सत्संग और परमेश्वर में लगे रहते हैं, ये आशीर्वाद ही है। सुंदर, बहुत सुंदर आशीर्वाद। सो बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर आशीर्वादों के लिए। किसी ने पूछा कि जम्मू में साधना सत्संग लग रहा है, तो मैं प्रेम का बीजारोपण की बुक्स वहां ढूंढ रही थी, वहां तो नहीं मिली। थैंक यू सो मच। मैं धन्यवाद करती हूँ इस कॉम्प्लीमेंट के लिए कि आपने सोचा कि इतनी सुंदर बुक्स हैं तो श्री राम शरणम में आनी चाहिए, होनी चाहिए, और आप वहां ढूंढने गए। इवन दो पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री और गुरुजनों की अथाह कृपा है, ये बच्चों के लिए बुक्स हैं और बड़े भी पढ़ते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल होती है, बच्चे जिससे समझ पाए। वही श्री राम शरणम में नहीं मिलती हैं। ये नंबर है, एक ही नंबर है, वहीं से मिलती है। सो आप वहां से मंगवा सकते हैं। जैसे महाराज ने लिखवाया 50 रुपए की है, कम से लेके 250 की। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये वाली जो लास्ट है, ये सुंदरकांड जी, ये जो हमारे साधक जी प्रिंट करते हैं, ये इन्होंने स्वयं ही लिखी प्राइस। मुझे लगता है, मुझे ध्यान नहीं कि मैंने ये प्राइस लिखी होगी, ये उन्होंने ही प्राइस लिखी। और फिर तो मैं मुस्कुरा रही थी, मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है। सो मुझे जहां तक है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, पर हाँ, 50 रुपए से आरंभ हुए और और बाकी चीजों के पेज नंबर्स भी बढ़ते गए और बहुत बहुत तो है सब कुछ स्वामी जी महाराज का। इस पे नो डाउट, इसमें कोई दो राहें नहीं है कि स्वामी जी महाराज का पूर्ण रूप से उन्हीं का है, तीनों गुरुजनों का है। और पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने बड़े साधकों को आके स्वप्न में गाइड किया है कि इन बुक्स के लिए, कि ये बुक्स डेफिनेटली हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। सबका सब सब गुरुजनों का बहुत ज्यादा टोटल स्पर्श उन्हीं के लिए है, उन्हीं का है सब कुछ। पर ये श्री राम शरणम में नहीं मिलती। यस, ये उस नंबर पे मिलती है, आप लीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा और प्रभु गुरुजनों का स्पर्श पाइएगा, बिल्कुल।
और ये नॉन प्रॉफिट है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। अगर जो भी प्रॉफिट मार्जिन हम रखते हैं वो डोनेशंस के लिए रखते हैं। आपको पता है बहुत सारे फ्री जाते हैं या शिपिंग कॉस्ट जाती है, सारा उसी के लिए होता है, कोई घर के लिए नहीं होता। अपने निजी, ऐसा कोई बैंक भी नहीं है जो निजी यूज के लिए कर सके। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। फिर आपके और भी आशीर्वाद मिले कि इतने सुंदर आप सबने उसके बताते हैं कि कैसे कैसे लगा, कैसी कैसी पुस्तक लगी, कैसे कैसे भाव आ रहे, और बहुत जबरदस्त आपने पढ़े होंगे। बहुत बहुत सुंदर है। बहुत डेफिनेटली आनंद आता है जब गुरुजन सबको स्पर्श करते हैं, तो बहुत बहुत आना पता होता है कि आएगा, तो इसलिए बहुत वो भी होती है कि पता है कि आने वाला है, आनंद खूब आएगा। सो इसलिए उत्सुकता भी होती है कि आया जैसे मुझे आया वैसे आपको आया वो चीज है, क्योंकि सब महाराज ने यहाँ पे दिया ही दिया है, और तो कुछ है ही नहीं। सो बहुत सुंदर। और या एक बात लिखी थी उसमें कि एक साधिका जी, आज ही इंसिडेंट हुआ, तो एक साधिका जी कहती कि जब वो बुक आई, कहते वो गुलाब की पंखड़ियों में पता नहीं है वो जो हल्का सा वाइट था, पता नहीं मुझे इतना जोर के अट्रैक्ट कर रहा था कि कि मैंने उसको चूमा, जाके मैंने बुक को चूमा। कहती मैं बच्चे हंस रहे कि मामा क्या कर रही हैं, कहते मुझे इतनी जोर की खींच पड़ी। और देखिए ये जो कवर है, ये महाराज ने अभी लिखवाना नहीं शुरू किया था, उससे पहले ही जब आदेश दिया था लिखने का, तभी उसी दिन ही कवर बनाने को कहा था। और आज मुझे कहते हैं कि धन्यवाद, किस तरह, कहते मैंने ही वो किया था, जो वो साधिका जी ने जिस तरह का वो प्यार किया बुक को, तो गुरुदेव कहते हैं कि मैंने ही किया वो, क्यों कि भाई कि तुमने बिल्कुल वैसा ही बनाया जैसे कहा था बनाने को। तो देखिए महाराज भी कितने, प्रभु भी कितने कि वो जो साधिका जी ने चुमा था वो परमेश्वर ने ही उनमें से किया था। तो आज बोले सत्संग में मैंने कहा कितनी दया है प्रभु, करते भी आप है, और फिर और कितना आनंद भी आप लेते हैं, देते हैं। सो बहुत सुंदर। बहुत बहुत वर्षों बाद, पता नहीं पहले भी होता होगा, मैं बीच का तो भूल गई, पर महाराज अब वैसे ही मुझे सत्संग में बिठाते हैं जैसे कि मैं पहले बैठती थी। और मैं बता नहीं सकती, मुझे और भी बेटर बैठती होंगी शायद, या लेकिन बैठी होंगी, पर बहुत बहुत कृपा है, बहुत कृपा बरसी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रहा। आपने रामोपासना देखा, कितने सुंदर प्रश्न साधिका जी ने पूछे, जो कि बहुत सारे साधक उसमें से गुजरते हैं, और हम सब गुजरे हुए हैं उनमें से। और कैसे कितने सुंदर प्रश्नोत्तर, और कितनी सुंदर उनके प्रश्न थे कि उत्तर कैसे कैसे, कितनी सारी गांठें चिरती हुई कैसे बेसिक पे आए। सो बहुत बहुत सुंदर था रामोपासना भी। हम लोगों का टाइम चेंज हो गया है, अब यूएस में टाइम चेंज हो जाता है नवंबर में, और मार्च तक रहता है, और भी लंबा जा सकता है पर बहुत हम लोगों का टाइम चेंज हो गया है, पर आप लोगों का तो सेम ही रहेगा, पर हमारे एंड से अब मैं डिफरेंट टाइम पे आती हूँ हमारे एंड से, या ऐसे ये है। आज प्रश्न आया 2 जगह से, सेम प्रश्न आया, वेरी सरप्राइजिंग। और सरप्राइजिंग तो नहीं, महाराज जी हैं जो कि ऐसा करते हैं, पर 2 जगह से आया सेम प्रश्न कि ये शून्य क्या है। शून्य शब्द दोनों ने यूज किया, दोनों प्रश्नों ने यूज किया कि हम शून्य किसे कहते हैं। महाराज कहते हैं शून्य हो जाइए, शून्य हो जाइए। तो क्या मतलब है, मौन हो जाइए, शून्य का क्या मतलब है। और समाधि फिर हम किस चीज को कहेंगे
महाराज ने समझाया है कि जब हम जाप करते करते, जैसे हम अक्सर बहुत सारे साधक, मैं कहूँगी अब, जो जब जाप कर रहे हैं और फिर और जब योग से करते जा रहे हैं, तो अब उनके संसारी विचार नहीं आते मन में। और जब संसारी विचार नहीं आते, निर्विचार हो गए होते हैं, तो उससे उनकी शुद्धि भी होती है। जो निर्विचार हो जाएगा संसार के विचारों से, वहां शुद्धि भी होगी। और फिर शुद्धि के साथ फिर तो जब हम जाप ऐसा करते हैं, निर्विचार होकर जाप करते हैं, तो फिर वो ध्यान की कंडीशन ही होती है। महाराज ने बोला है कि वो ध्यान ही है। जब आप निर्विचार होकर कार्य कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, परमेश्वर का नाम लेते जा रहे हैं, वो ध्यान ही है। और फिर और अगर आप प्रभु के विचारों में ही हैं, हाँ, तो भी वो ध्यानस्थ स्थिति है। अगर आप चलते फिरते भी आपकी सांसारिक कोई विचार नहीं आ रहे हैं और आप उसका कार्य करते जा रहे हैं और बहुत जबरदस्त शांति है भीतर, वो समाधि का रूप भी होती है। समाधि में भी समाधि, आप चलते फिरते भी, आपकी आंखें खुली हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन आपके अंदर निर्विचार है, आप बिल्कुल निर्विचार हैं। और परमेश्वर का विचार आ जाए बिल्कुल, लेकिन वैसे निर्विचार चल रहे हैं, तो फिर समाधि और मौन के एरिया में आ जाते हैं। शून्य जब शब्द आता है, तो शून्य तो बिल्कुल परमेश्वर, संसार से बिल्कुल शून्य होना ही शून्य है, एब्सोल्युटली। और फिर उसके बाद जैसे मर्जी लीला करे प्रभु बात करें, प्रभु अपना कुछ दर्शन दें, सब कुछ बहुत बहुत ही सुंदर ये रहता है। समाधि और गहरी होती है कि जब आपकी फिजिकल मूवमेंट्स भी बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। अगर आप बैठे हुए हैं, ध्यानस्थ हैं, और उसमें आपको इनिशियल स्टेजेस में आपको अपने महाराज ने आज देखिए प्रवचन पीयूष में स्वामी जी महाराज ने समाधि का भी बोले। देखिए आज बहुत सुंदर है, किसी ने पुस्तकों के बारे में भी पूछा। आज हमारे सत्संग में जो भी पढ़ा गया सत्संग में, वो प्रवचन पीयूष जी में से बिल्कुल एग्जैक्टली वही था। उसमें महाराज ने लिखा कि मुझे मेरे मित्र आर्य समाज के कहते हैं कि तुम ये पुस्तक अगर बाहर लाओगे, जिस भी पुस्तक की बात कर रहे, तो फिर हम तुम्हारा विरोध करेंगे और हम तुम्हें ऐसे करेंगे। तो महाराज ने वहां लिखा कि वो मेरा मित्र ही रहा है, वो मेरा मित्र ही है जो ऐसे बोल रहा है। तो देखिए स्वामी जी महाराज जब अपनी भक्ति प्रकाश जी होंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि इसको तुम छपवाओगे नहीं, और जब वो छप गई तो उन्होंने बोला कि इसको चेंज करो, तो स्वामी जी नहीं माने। तो महाराज ने कहा कि बहुत सुंदर कहा, एक तरफ अग्नि है और एक तरफ किसी सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, राइट, जिन्होंने ये कहा। तो महाराज ने कहा कि सोसाइटी के प्रेसिडेंट को की और वहां की आन बान के लिए मैं वो प्रसाद ना बांटूं, तो मेरे लिए अग्नि में कूदना ही मैंने चयन किया, ये महाराज ने बोला। ये लिखा है प्रवचन पीयूष जी में। तो मैंने अग्नि का ही चयन किया, अग्नि में कूदना ही का ही चयन किया। सो इसलिए बहुत बहुत मैं रिलेट कर पाई इस बात से कि बच्चों के लिए ही पुस्तकें आई, ना कहा कि श्री राम शरणम में रखिए, कुछ भी नहीं कहा। महाराज मुझे लेके ही नहीं गए श्री राम शरणम, मेरी बुद्धि नहीं थी, मेरी सोच ही नहीं थी कि मैं कहूँ कि ये ले लीजिए, नहीं। महाराज ने इंडिपेंडेंटली सारा खुद ही किया, मैं तो कर भी नहीं सकती थी और आज भी नहीं कर सकती। तो मेरे कहने पे तो कोई पढ़े भी ना, ये तो महाराज की कृपा है। महाराज के कहने पर, महाराज की इच्छा होती है तो कोई पुस्तक खोलता है,
मेरे कहने पे तो नहीं कोई खोलेगा, नहीं खोल सकता, खोल ही नहीं सकता, सो या पढ़ ही नहीं सकता, नो नॉट एट ऑल। सो ये महाराज हैं जो किसी से किसी की इच्छा डालते हैं कि अच्छा ये पढ़ो, या महाराज हैं जो किसी में डालते हैं कि खरीदो, ये महाराज है, मैं नहीं कह सकती। अगर मेरे लिए तो महाराज ने इसे, इन पुस्तकों को वहां पे भी नहीं जाने दिया, मार्केट में भी नहीं जाने दिया, वो ISBN ही नहीं किया। सो उसके बाद फिर प्रवचन पीयूष जी में ही इसी में चल रहा था सारा, कि मस्ती आती है, मस्त हो जाते हैं। तो महाराज ने कहा ये जो मस्ती है, कंदराओं में भी जो बैठे होते हैं उनको केवल प्रभु की कृपा से ही मिलती है मस्ती, मस्त हो जाते हैं। तो महाराज ने कहा कि प्रचार में और परमेश्वर के नाम में झूमने में संकोच कैसा, मस्त होके नाचे। तो के महाराज कहते एक जगह लाइट्स ऑफ कर देते और फिर नाचते। तो मैंने कहा कि लाइट्स क्यों ऑफ करनी, जब देव अपने परमेश्वर प्रियतम के साथ नाचना है तो घूंघट कैसा, ये महाराज ने बोला। सो लेकिन हमारे यहाँ पे ध्यान रखना है कि महिलाओं के लिए नहीं ऐसा है, पुरुष नाचते हैं, ये हमारा इस तरह का कल्चर रहा है। फिर महाराज बोले कि फिर ऐसी मस्ती कि उसमें समाधि भी लग जाती है और डिफरेंट परमेश्वर स्वरूपों में आते हैं, डिफरेंट स्वरूपों में आते हैं, अवतारों के दर्शन होते हैं, बहुत कुछ होता है। ये सब देखिए मानो कि मुझसे बात कर रहे, और पर देखिए यहाँ पर इच्छा नहीं होती, क्योंकि महाराज ने सख्त मना किया हुआ है कि दर्शन। देखिए मैंने, महाराज ने कभी भी दर्शन के लिए भजन बहुत कम गवाए हैं। केवल महाराज, स्वामी जी महाराज का जो एक भजन है, मैया मोहे मंगल दर्शन दीजिए, उसके बाकी पैराग्राफ्स बहुत ही सुंदर प्रार्थनामय है, और पर बस फर्स्ट लाइन में दर्शन है, वो भी स्वामी जी महाराज का इसलिए गाते हैं। नहीं तो महाराज का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है, कुछ नहीं चाहना, प्रभु दर्शन दे दीजिए, प्रभु ऐसे कर दीजिए, प्रभु ऐसे कर दीजिए। जब हम निष्काम भाव से जैसे गुरु ने आज्ञा दी होती है वैसे करते हैं, सो बहुत बहुत कुछ मिलता है, बहुत ही कुछ मिलता है, क्योंकि हमें मिलना ही स्वामी जी महाराज से है। हमारे गुरुजन हमें तैयार ही स्वामी जी महाराज के आगे खड़े होने के लिए कर रहे हैं, मिलना ही स्वामी जी महाराज से। स्वामी जी महाराज नहीं कहना है जाओ वापस या चलो आगे, या स्वामी जी महाराज नहीं प्रभु को कहना है कि हाँ महाराज जी अब तैयार है। तो इसलिए हमें स्वामी जी महाराज के अनुसार ही तैयार होना है। तभी महाराज का बार बार आदेश है कि स्वामी जी महाराज के जो अक्षर अक्षर उनको फॉलो कीजिए, अक्षर अक्षर। सो यूं ही नहीं कहा, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे कोई घूस, कोई कनेक्शन, संसार से कनेक्शन, संचालकों से कनेक्शन, कुछ नहीं चलने वाला, कुछ भी नहीं चलने वाला। अगर सेवा करनी है जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा है वैसे, फिर वैसे मनस्थिति से सेवा करनी है। उसमें एक भी गड़बड़ रह गई, स्वामी जी महाराज वापस भेजते हैं, ये ठीक करके आओ। सो इसलिए वैसा चलना है जैसे स्वामी जी महाराज रीचते हैं। तो जपयोग से जब हम जपयोग करते हैं, ये अवस्थाएं जो कि प्रश्न आए हैं, वो अवस्थाएं अपने आप ही आ जाती हैं।
उसके लिए भागादौड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए चाहने की, प्रार्थना की कुछ नहीं जरूरत पड़ती। यकीन होता है राम नाम से मैं हर समय राम में रह सकता हूँ, रह सकती हूँ। राम नाम से मेरे सारे पाप अपने आप ही धुलते जा रहे हैं। राम नाम से मेरी सारी कामनाएं शून्य हो रही हैं। कामना शून्य होना ही शून्य है, कामना शून्य होना ही शून्य है। कामना शून्य हो जाती है, संसार की सारी चीजें शून्य हो जाती हैं, कोई इच्छा ही नहीं। और फिर अगर हम संसार की चीजों से शून्य हो जाते हैं तो हम भक्ति में डेफिनेटली हम चल रहे हैं प्रभु के आश्रय लेकर। वहां पे भी जो प्रभु देते जाए प्रसाद। स्वामी जी महाराज का यही है आदेश, जाप सही ढंग से कीजिए। एक साधक को केवल यही चिंता होनी चाहिए कि मेरा जाप सही ढंग से होता जाए। बाकी सारी इच्छाएं हैं, बाकी राम चिंतन करते हैं। जहां भी स्वामी जी महाराज का सिग्नेचर सहज से आ जाता है। सच में जप योग से सहज से संसारी विचार सब चले जाते हैं। सहज से ध्यान जाप करते करते लग जाता है। सहज से निर्विचार हो जाते हैं और सहज से कब समाधि में बैठे होते पता ही नहीं चलता। आनंद 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 आना, जॉयफुल रहना ही भगवत साक्षात्कार बहुत तरह से होता है। केवल दिखने से ही नहीं होता, बहुत तरह से होता है। हर समय आनंदित रहना, हर समय शांत रहना। और जैसे किसी ने कहा कि मैं पढ़ती जा रही थी हनुमान जी का और मेरे अश्रुधारा बहती जा रही थी। फिर आगे लिखा कि काश मुझे भी भगवत साक्षात्कार। ये भगवत साक्षात्कार है जब आप वो पढ़ के रोते जा रहे हैं और आपको ऐसा महसूस हुआ है कि वो सामने मेरे घटित हो रहा है। ये भगवत साक्षात्कार है। यहाँ पे आत्मा एक हो जाती है, आत्मा एक हुई पड़ी है। इतना आनंद आता है उसे कि वही सब कुछ देख रही है। उसे ऐसे लग रहा है मैं ही सब कुछ देखती जा रही हूँ। इतना आनंद आता है। ये भगवत साक्षात्कार, ये एक हो जाना है। ये ध्यानस्थ स्थिति है या ये समाधि की भी स्थिति है। जब हम वो पढ़ते जा रहे हैं और हमारा बिल्कुल अश्रुधारा बहती जा रही है, हम एक हुए हुए। जहां हम संसार से अलग होकर बिल्कुल एक हो गए तो वहां पे हमारी आत्मा परमात्मा के साथ एक हुई होती है और वो भगवत साक्षात्कार होता है। वही भगवत साक्षात्कार। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर प्रश्न पूछते हैं कि शब्द ही नहीं होते, शब्दातीत। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम मज मन मेरे आठों याम राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 आठों याम राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 राम। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।